आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर नवनीत चौबे। नल नील की भूमि और रानी दमयंती के नाम को सुशोभित करते दमोह की भूमि आज़ादी के परवानों और उनके योगदान से भरी पड़ी है। राजा किशोर सिंह लोधी 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं, तो वीरांगना रानी दुर्गावती का साम्राज्य स्थल सिंग्रामपुर का किला और उनकी रियासत के पद चिन्ह उनकी वीरगाथा को स्वयं ही बयां करते हैं। जिले के छोटे से नगर हिंडोरिया के निवासी किशोर सिंह ने अंग्रेजी सेना के सामने अपनी वीरता का लोहा मनवाया था और अपने प्राणों का बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की। अंग्रेजों के समय सागर कमिश्नरी हिंडोरिया जागीर के रूप में जानी जाती थी। अंग्रेज अपनी राज्य हड़प नीति के तहत 70 गांव की हिंडोरिया रियासत पर भी कब्जा करना चाहते थे, इसलिए हिंडोरिया पर अंग्रेजों ने तोपों से हमला किया। हिंडोरिया गढ़ पर तोपों की मार के निशान आज भी बने हुए हैं। यहाँ पहाड़ी पर स्थित किला किशोर सिंह के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। जुलाई 1857 में कमिश्नर सागर द्वारा अपने मुंशी मोहम्मद अलीमुद्दीन के हाथ किशोर सिंह को पत्र के माध्यम से संदेश दिया गया कि आप अंग्रेजी हुकूमत से बगावत का रास्ता छोड़ दें तो क्षतिपूर्ति के सारे खर्च की खजाने से भरपाई कर दी जाएगी और पुरानी जागीरें भी वापस कर दी जाएगी। लेकिन ठाकुर किशोर सिंह लोधी ने मातृभूमि से फिरंगियों को भगाने तक युद्ध जारी रखने की ठान ली। राजा किशोर सिंह ने दमोह थाने को अंग्रेजों से मुक्त कराया। इस पर अंग्रेजों ने राजा किशोर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम की मुनादी करा दी थी। दमोह जिले का गौरव है रानी दुर्गावती जैसी अदम्य साहसी और वीरांगना रानी दुर्गावती के पदचिन्ह पर्यटक एवं ऐतिहासिक विरासतों की भूमि सिंग्रामपुर से जुड़े हैं। यहाँ रानी दुर्गावती का विशाल किला है, जिसका जीर्णोद्धार हाल ही में पूर्व केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री एवं दमोह जिले के सांसद प्रहलाद पटेल ने कराया है। उनकी विशाल मूर्ति भी यहाँ स्थित है, जहाँ रानी दुर्गावती की जयंती एवं बलिदान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। रानी दुर्गावती 52 गढ़ों वाले गोंडवाना राज्य की महारानी थी और सिंग्रामपुर गोंडवाना राज्य की राजधानी थी। उन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति गौड़ राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। इनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई। दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए उन्हें जाना जाता है। 1564 में अकबर के सिपह सालार और मानिकपुर के सामंत आसफ खान ने सिंगोरा गढ़ पर चढ़ाई कर दी। अपनी वीरता का परिचय देते हुए रानी और उनकी सेना ने आसफ खान को मार भगाया, पर यह जीत बहुत समय तक कायम नहीं रह सकी। कुछ ही समय बाद आसफ खान ने फिर विशाल सेना के साथ किले पर चढ़ाई कर दी। तब रानी अपने घुड़सवार और कुछ हाथियों के साथ मंडला कूच कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिंगोरगढ़ से जब रानी मंडला की ओर जा रही थी, तभी जबलपुर के पास रानी के कुछ खास लोगों ने ही रानी को धोखा दे दिया। गद्दारों की वजह से नरेला नाला के पास मुगलों की सेना ने रानी को घेर लिया। तब भी रानी ने साहस दिखाते हुए मुगलों के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं युद्ध करते हुए एक तीर रानी की आंख में जा घुसा। तब घायल अवस्था में रानी ने अपनी ही कटार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दमोह जिले के हिंडोरिया, बालाकोट, नरसिंहगढ़ और सिंग्रामपुर में आज भी ऐसे कई स्मृति चिन्ह हैं जो आज़ादी के परवानों की शौर्य गाथाओं को प्रदर्शित करते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान देने वाले दमोह के जाने माने स्वाधीनता सेनानी दादा खेमचंद बजाज इस वर्ष मार्च में स्वर्गवासी हो गए। आज़ादी का महापर्व 75वां स्वाधीनता दिवस जिले में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर तहसील मैदान पर दमोह जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। पूरा कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। इस मौके पर मंत्री श्री राजपूत ने मुख्य समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।